स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हालांकि इस चोर को शर्म नहीं आई होगी कि उसने शमशान घाट को भी नहीं छोड़ा और एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार इस चोर ने शमशान घाट के अंदर चोरी को अंजाम दिया। ये पहले भी इन्वॉल्व रहा होगा क्योंकि शमशान घाट जो है पहले बिल्कुल एक आइसोलेटेड प्लेस रहा है और दूसरा उसको बाउंड्री वॉल भी नहीं हुई थी। अब इसको बाउंड्री वॉल हुई है तो अब इसकी अटेम्प्ट थी कैसे गया ये और उसको क्रॉस करके गया, तो इससे ये जाहिर होता है कि ये प्रोफेशनल चोर। नमस्कार दोस्तों, नेट अभी न्यूज देखते हैं पर मैं हूं पल्लवी। कल जिस तरीके से एक चोर ने जम्मू के विजयनगर शमशान घाट के पास, जो कि शमशान घाट के अंदर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद 24 घंटे के अंदर जम्मू पुलिस के द्वारा चोर को पकड़ लिया गया और चोर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हालांकि इस चोर को शर्म नहीं आई होगी कि उसने शमशान घाट को भी नहीं छोड़ा और एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार इस चोर ने शमशान घाट के अंदर चोरी को अंजाम दिया। और इसी पर आपको बता दें कि इस वक्त हम बिल्कुल पुलिस स्टेशन में मौजूद है, जहां पर इस चोर को पकड़ लिया गया है, अभी हिरासत में ले लिया गया है। और साथ ही साथ देख पा रहे होंगे कि ये चोर जो कि अभी फिलहाल पुलिस की कस्टडी में है, लगातार चोरियों की वारदातें जो कि पेश आ रही है और चोर जो कि लगातार इस तरह की चोरियों की वारदातों को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कामयाबी जो कि पुलिस के हाथ लगी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब चोरियां जो कि बढ़ रही थी और अब शायद चोरियों पर जो कि इस वक्त जो पूर्ण विराम है वो लग पाएगा। और अभी फिलहाल कहीं ना कहीं इस चोर को पकड़ लिया गया है। साथ ही साथ आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करते चलेगा और ध्यान से देखिएगा इस चोर को। ये वही चोर है जो कि फिलहाल जिसने एक शमशान घाट में चोरी को अंजाम दिया गया और अभी फिलहाल अभी इस चोर के फेस को जो कि छुपाया गया है। पुलिस से भी जो की बातचीत जरूर करेंगे। पहले चोरी किया, पहले भी हुई है चोरी, कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं और इसके या इसके ऊपर पहले भी कोई केसेस इस तरह के क्या कहा था ये इसके बियर ऑफ के बारे में? इसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया सीसीटीवी फुटेज से, इसको आइडेंटिफाई किया है और उसमें हमने इसका नाम जो है निखिल गोस्वामी है, इसके फादर का नाम महेंद्र गोस्वामी है और ये पहले इसी एरिया में रहता था, गुजरनगर एरिया में ही रहता था, अब आजकल बड़ी ब्रह्मनगर में रह रहा है। ऐसे बेसिकली रहने का जम्मू का है? हाँ, जम्मू का है जी जी। और इसमें ये अभी हम इसको क्योंकि इसको अरेस्ट किया, अभी इन्वेस्टिगेशन में ये फर्दर क्लियर होगा कि आगे ये क्या रिकवरी देता है। पर इसने एडमिशन की है, अपने एडमिट भी किया है और क्योंकि सीसी फुटेज से भी ये इसकी जो आइडेंटिफिकेशन हो गई है। ये पहले भी चोरियां इसने की वहाँ शमशान घाट में लगातार होती आई है या किसी और चोरी में भी वारदात में मुलविस है? ये पहली चोरी थी? नहीं, ये पहले भी इन्वॉल्व रहा होगा क्योंकि शमशान घाट जो है पहले बिल्कुल एक आइसोलेटेड प्लेस रहा है और दूसरा उसको बाउंड्री वॉल भी नहीं हुई थी। अब इसको बाउंड्री वॉल हुई है तो अब इसकी अटेम्प्ट थी कैसे गया ये और उसको क्रॉस करके गया, तो इससे ये जाहिर होता है कि ये प्रोफेशनल चोर है और इसने वहां पर जाकर देखते हैं अब क्या क्या ये और भी इसके साथ कुछ लोग होने की आशंका है कि हो सकता है और भी लोग इसके साथ मुलविस हो या कोई ग्रुप हो। एक एज ऑफ नाउ कोई ऐसा चोर इसका नाम आपको बताया निखिल गोस्वामी। और ये रहने वाला कहाँ का बताया? ये इसी एरिया का रहने वाला है। अर्लियर यहाँ ही रहता था पर अब यहाँ नहीं रह रहा था। ये चोरी करने के बाद जगह बदलता है? ये चोर तो अपनी आइडेंटिफिकेशन और अपना स्पेस तो छोड़ता ही है। सर विक्रम जी, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण मैं आपसे करना चाहूंगी कि चेहरे को छुपाया क्यों जाता है? क्योंकि अगर आज आप पकड़ते हैं, कल को छूट जाएगा तो जनता को क्या पता? अगर चेहरा दिखाएगा लोग सतर्क तो रहेंगे। ऐसे लोग इसमें जैसे मीडिया का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि इसमें ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस भी आ जाती हैं, बड़े सोशल एनजीओस भी बीच में आ जाते हैं कि आप उसकी आइडेंटिफिकेशन को रिवील करते हैं। पर मेरा जैसे कि कई लोगों की सजेशंस भी थी कि इसमें चोरों जो कि एक लगातार इसी चीज़ों में एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उनका जो चेहरा है वो पब्लिक को जरूर दिखाना चाहिए। पर इसमें देखते हैं हम अपने तौर पे क्या करेंगे। लगता है ड्रग्स एक बड़ा चैलेंज है जिसकी वजह से चोरियों की बात है, क्राइम जो है लगातार बढ़ रहा है। ड्रग और चोरियां दोनों एसोसिएटेड ही हैं क्योंकि इसमें मैक्सिमम कुछ हद तक कुछ चोर्स हैं जो कि ड्रग करके ही चोरियां करते हैं। ड्रग अब्यूज के लिए कितना चैलेंजिंग रहता है ऐसे लोगों को पकड़ना? ये काफी चैलेंजिंग रहता है क्योंकि ये अगर स्टेबल है, पब्लिक जैसे आपके सामने बोलेंगे पर हो सकता है पब्लिक हमें अप्रोच ही नहीं करे। और दूसरे नंबर कभी ये होता है खुल के सामने नहीं आएंगे। कोई अगर हम उनको कोई इसमें अगर चोरी हुई है तो एप्लीकेशन मूव करेंगे या फिर एज अ विटनेस, तो पब्लिक इसमें कॉपरेट नहीं करती। अभी इसमें देखेंगे, इसका मेडिकल करवाएंगे। तो व्हीकल्स की लगातार चोरियां बढ़ रही हैं, लोग चोरी की रिपोर्टें करवाते हैं कि नहीं करवा रहे, लेकिन चोरी जो बढ़ रही है इसमें व्हीकल्स जो लगातार जिसमें गाड़ियां हैं, बाइक्स हैं, इन्हें चोरी की जा रहा है, इसमें कैसे देखते हैं? क्या आपको लग रहा है किस वजह से चोरी बढ़ रही है? जो व्हीकल की चोरियां हैं, खासतौर पे 2 व्हीलर्स की चोरियां, उसमें ये ऑब्जर्व किया गया है कि लोग खासतौर पे शहर के जो लोग हैं वो स्कूटीज अपनी पार्क करते हैं या मोटरसाइकिल पार्क करते हैं
तो उसकी चाबियां उसमें इंटैक्ट रखते हैं, और कोई सब्जी लेने के लिए चला जाता है, कोई शॉपकीपर के पास चला जाता है, और पीछे से कोई उनकी गाड़ी डे लाइट में ही ले लेता है। तो उसमें एक चीज हमारी भी एक सजेशन है लोगों से कि आप कृपया जब भी आप जाएं तो आप अपनी चाबियां अपने साथ ले जाएं, उससे भी चीजें कुछ हद तक अवॉइड होंगी। अभी इसे चोर को पकड़ने में किसे श्रेय देते हैं आप? इसमें 2-3 टीमें बनाई थी, और इसमें जो इंचार्ज चौकी अफसर हैं उनको मैंने लगाया था इसी टास्क के लिए। श्रेय तो पुलिस टीम को एज अ होल भी जाता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। जनता से क्या कहेंगे जो कहीं ना कहीं जगमगा जाता है, ऐसी चोरियां जब होती है लगातार जनता का विश्वास जगमगाता है, उन लोगों को क्या कहेंगे? नहीं, जनता का विश्वास पुलिस पे है और हमेशा रहेगा, और क्योंकि फिर आ जाता है। इसमें ये है कि क्योंकि पुलिस के लिए एक चोर को आइडेंटिफाई करना और उसको पकड़ना, ये अपने आप में ही बड़ा चैलेंज रहता है। पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ एंड ऑर्डर के अलावा हम यही चाहते हैं कि एक तो आप अगर आप खुद भी अपनी सिक्योरिटीज और उन चीजों पे गौर करेंगे, सीसीटीवी कैमरास लगाएंगे, तो हमें काफी हेल्प हो जाएगी कि किस तरह की कोई चोरी होती है तो उसको हम चोर को एटलीस्ट आइडेंटिफाई करते हैं। और सिटी एरिया में खासतौर पे सिटी एरिया में छोटी छोटी गलियां हैं, वहां पर लोग सीसीटीवी कैमरास नहीं लगाते हैं। हालांकि हम पीसीपीजी मीटिंग्स में भी ये बोला है कि ये चीजें करें, और मेरा ये जो मैंने अभी आपको रिसेंटली ये बोला है कि जो भी आप अपनी स्कूटियां और ये मोटरसाइकिल लेकर कहीं निकलते हैं तो आप अपनी चाबियां उनके साथ इंटैक्ट, कई बार उनके साथ ही रह जाती हैं, और वो फिर हमारे को कंप्लेंट करते हैं। देखिए, इस वक्त आपने तस्वीरें भी देखी और विक्रम बहादुर मौजूद है, और ये चोर देख लीजिए, चोर ये वही है जिसने सबसे बड़ी शमशान घाट में एक चोरी को अंजाम दिया गया। फिलहाल आपको बता दें कि इस चोर को जो कि यहाँ से लाया गया, यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ से जब छूट के जाए इसकी जमानत हो और ये फिर से इस तरह की चोरी को अंजाम दे। और अभी फिलहाल कहीं ना कहीं इस चोर को जो कि यहाँ से पकड़ा गया है, और आपको बता दें किसी ने चोरी को अंजाम दिया था। फिलहाल इसके केस को कवर किया गया है। इसका नाम निखिल गोस्वामी बताया जा रहा है, और इसके पिताजी का नाम भी बताया जा रहा है। रहने वाले लोकल का था, लेकिन देखिए वही निखिल गोस्वामी है जिसने शमशान घाट में चोरी को अंजाम दिया, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार चोरी को अंजाम दिया गया। उसके पिताजी का नाम निखिल गोस्वामी बताया जा रहा है। देखिए फिलहाल गुजरनगर पुलिस पोस्ट में हम मौजूद हैं, जहाँ पर चोरी को इसके द्वारा अंजाम दिया गया। बड़ा अपडेट है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए फिलहाल कहने की बड़ी कामयाबी चोर को इस वक्त पुलिस को मिली है। और साथ ही आपको बता दूं कि चोर ने 3 बार शमशान घाट में चोरी को अंजाम दिया, और फिलहाल फाइनली इसे जो कि अब पकड़ लिया गया है, और कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी इस वक्त इस पुलिस को मिली है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि अगर आप किसी शहरी इलाके में रहते हो, अपने घरों पर गलियों में कैमरा जरूर इंस्टॉल करवा कर रखिए ताकि पुलिस को मदद मिल सके। आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करते चलेगा। देखते रहे इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़। जय हिंद।